गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंसर्स मिले कुछ एक लोगों के, सबके तो नहीं मिले, लेकिन जितनों के भी मिले बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई देख के कि एटलीस्ट आप लोग जो भी श्रवण कर रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, उस पे थोड़ा सा मनन भी चल रहा है। तो एज वी डिस्कस दैट डे कि जितने बार हम इसको रिपीट करेंगे उतने बार आपके सबकॉन्शियस में जाके ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप चाहे यहाँ बैठ के ध्यान से सुनो कि मत सुनो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज टेकिंग ऑल द वर्ड्स व्हाट यू आर लिसनिंग or whatever you are hearing. आप जो भी सुन रहे हो वो भी जा रहा है, जो आप अंदर ले रहे हो वो भी जा रहा है। लिसनिंग एंड हियरिंग में फर्क है ना थोड़ा, तो दोनों शब्द में आप देखोगे इट इज गोइंग। तो जब आंसर्स मिलते हैं हमको, पढ़ती हूँ मैं, सबके भाव को समझती हूँ, बट आई मस्ट से it is really nice. Hello. I must say it is really nice if you can continue to do this, continue to think about whatever you have heard or listened or written also. और इस बार तो बहुत लोगों ने अपने मन से लिखा है, जो उनके मन में आया है वो लिखा है, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हुई इस बार। कोई भी किसी ने भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, which was very good, which was really very good. So अब हम लोग चौथे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय में भगवान ने क्वांटम अध्यात्म की बात करी है। क्वांटम अध्यात्म, जैसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स देखते हैं, सुनते हैं, जैसे क्वांटम क्वांटम ऑफ थॉट्स, क्वांटम ऑफ डिस्गस्ट। क्वांटम मतलब क्या हुआ? क्वांटम मतलब बहुत, लिमिट से भी ज्यादा, लिमिट से भी ज्यादा, दैट इज क्वांटम। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्वांटम अध्यात्म के बारे में बात की, जिसमें दोनों दुनिया आती है, हमारी दोनों कैटेगरी की दुनिया आती है। एक है संसार, मटेरियल, और एक है स्पिरिचुअल, विच इज आध्यात्म। देखो, अगर इसको क्वांटम क्यों कहा गया? क्वांटम इसलिए कहा गया कि अगर ये सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए होता तो सिर्फ इनर स्पेस की बात होती। इसमें कुछ भी संसार के बारे में बात नहीं होती है ना। बट यहाँ तो अध्यात्म की लैंग्वेज और अध्यात्म का प्रिंसिपल, अध्यात्म के रूल्स तो खैर है ही नहीं अध्यात्म, बिकॉज अध्यात्म इज टोटल फ्रीडम।
तो अध्यात्म तो बहुत छोटा है, जो 2-4 लाइन में आप अगर उसको फॉलो कर लो तो पूरा अध्यात्म मिल जाएगा आपको। कहानी तो संसार की है कि संसार में इतना कुछ करना है हमको, इतना कुछ करना है कि उसी कारण इसको क्वांटम बता दिया। बिकॉज इसमें संसार भी है, मटेरियल भी है, और इसमें अध्यात्म भी है, दोनों है। और दोनों इसलिए है कि अगर खाली ऋषि मुनियों के लिए होता तो सिर्फ इनर स्पेस की बात होती, बाहर दुनिया की, समाज की, योग की कोई बात ही नहीं होती इसमें। That is why it is called as quantum अध्यात्म। और अध्यात्म में मटेरियल भी जोड़ दिया कि हमें संसार में कैसे रहना है आध्यात्मिक प्रिंसिपल के हिसाब से, आध्यात्मिक इंक्लिनेशन के हिसाब से, आध्यात्मिक एनर्जी के हिसाब से। वही सेम बात हो गई, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। तो अटैचमेंट हो गया संसार का और डिटैचमेंट हो गया अंदर का। तो हमें दोनों को मिला के कैसे रहना है, यही तो पूरी गीता है। सो क्वांटम अध्यात्म, आउटर वर्ल्ड। और फिर कहते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड को समझ लेता है, समझने के लिए क्या है आउटर वर्ल्ड में, कौन बोलेगा? एक जन बोलो, समझने के लिए आउटर वर्ल्ड में है क्या? What is there to understand in the outer world? Just one person will answer, please. कोई भी आंसर करो, चैट में लिख दो, बोलने की जरूरत नहीं है आपको। No two people are हाँ, मोह माया। नहीं, और बोलो। No two people are alike. They don't think alike. No two situations are alike. So we have to keep this नहीं in mind. बेटा नहीं, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन मैंने ये किया कि संसार में समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, जो दीदी, आपको, आपने जो भी कुछ कहा उससे ऑटोमेटिकली आपको दूर कर देगा वो। दीदी, एवरीथिंग इज चेंजेबल। यस, व्हाट? एवरीथिंग चेंजेबल। एवरीथिंग इज चेंजेबल। चेंजेबल कि जब हम अंदर चेंजेबल होते हैं तभी बाहर भी अटैच्ड होते हैं। अंदर की आसक्ति में फर्क आना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब तो दूसरी, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप इज संसार में समझने। देखो मैं वर्ड बार बार समझने कह रही हूँ, मैंने संसार में देखने के लिए नहीं बोला, मैंने संसार में छोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा संसार में समझने के लिए क्या चीज है। समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि सब कुछ नाशवान है। पूरा संसार में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल। This is what we need to understand in the outer world. And minute we understand this, तभी हम अंदर की दुनिया में कदम रख पाएंगे। तो कैसे हम समझेंगे कि ये सब कुछ नाशवान है? आई एम श्योर, बिकॉज गीता में बार बार ये रिपीट होगा, बार बार भगवान ये शब्द बोलेंगे। तो जब चीज हम लोग कोई भी चीज को रिपीटेडली सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में, हमारे सबकॉन्शियस में जाता ही जाता है। ये तो लॉ है, ये तो, आई मीन दिस इज द वे द सिस्टम वर्क्स इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सो इट्स ओके। लेकिन अभी भी अगर आउटर वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में, संसार की दुनिया में, अगर अभी भी हमारे मन में आकांक्षाएं, कामनाएं अगर अभी भी है, तो उसे प्लीज पूरा कर लो। जो भी हो, सॉरी, छोटे से छोटे
देखो, जब भी मैं ग्लास लेती हूँ मुझे हिचकी आती है। हिचकी क्यों आती है पता है? मुझे कृष्ण याद करती है इस समय। देखो, मैंने कृष्ण का नाम लिया, मेरी हिचकी बंद हो गई। अभी भी अगर हमारी लाइफ में, अब हम लोग 60-60 साल के हो गए, 70-70 के हो गए, कुछ लोग 80 के भी हैं, तो अभी भी अगर हमारी कामनाएं बाकी हैं, आकांक्षाएं बाकी हैं, तो ये सब अब हम लोगों को पूरी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब वानप्रस्थ में पहुंच गए हैं हम लोग सब। जितने लोग हैं जो वानप्रस्थ में पहुंच गए हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि अब कामनाएं और आकांक्षाएं हम लोग फुलफिल कर लें। मैंने ये नहीं कहा कामनाएं और इसको आप छोड़ दो, नो, आई हैव नॉट सेड दैट, बिकॉज छोड़ना कोई भी कुछ भी नहीं है। नथिंग हैज टू बी लेफ्ट, नथिंग हैज टू बी ड्रॉप्ड, एवरीथिंग हैज टू बी फुलफिल्ड। जो कामनाएं आपकी हैं उसे पूरी कर लो। आकांक्षाएं, कामनाओं में और आकांक्षा में फर्क है। कामनाएं इज डिजायर, आकांक्षा इज एम्बिशन। आकांक्षा इज एम्बिशन विथ एक्सपेक्टेशन। तो आकांक्षा विथ एक्सपेक्टेशन ना रखो, एम्बिशन माइनस एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। देयर इज नो हार्म इन दैट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अटैचमेंट अटैच्ड टू दैट एम्बिशन। एम्बिशन रखना बुरा नहीं है, बट एम्बिशन के साथ अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि, और परफेक्शन भी रखते हो कि इसको ऐसा ही होना है, इसको ऐसा ही करना है, मुझे इतना ही टारगेट चाहिए, मुझे इतना ही टर्नओवर चाहिए, एंड इफ इट डजंट हैपन यू फील बैड, फिर आपको दुख होता है। सो नो, कामनाएं जरूर रखो, आकांक्षाएं भी रखो, उसको फुलफिल करो और अंदर चलो। मैंने ये नहीं कहा अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर चलो। अंदर चलो मतलब साथ में चलेंगे हम लोग, अंदर सबको साथ लेके चलेंगे। वही तो अर्जुन को बार बार कह रहे हैं ना कि तू अगर क्षत्रिय है, तू अगर गांडी उठा के एक एग्जाम्पल सेट करता है लोगों के सामने, तो पता नहीं कितने अंधकार लोगों की अंधकार तू दूर कर सकता है। तो आप अगर चलने को तैयार हो तो आप औरों को भी तो ले जा सकते हो अंदर, लेकिन पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ना अंदर, और उसके लिए कामनाएं और आकांक्षाओं को फुलफिल कर लीजिए। और संसार की आकांक्षाओं को बढ़ने मत दो। ये काम करना है हम लोगों को कि इसको अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे नहीं। जो है, जितना है उसे खत्म करो, फुलफिल करो, सेटिस्फाई हो जाओ, एंड देन गो टू inside inner space, go to your inner space। क्योंकि जो कुछ भी आपको फ्रीडम देगा वो आपको आपका इनर स्पेस देगा। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थॉट इज अ बाइंड, बंधन, विचार एक बंधन है, सत्य आपको फ्री करता है। जब आप सत्य को जान लेते हो तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। एनालिसिस एनालिसिस इज बंधन। क्यों एनालिसिस इज बंधन? बिकॉज जब अर्जुन एनालिसिस में बैठा, जब एनालिसिस करनी शुरू करी उसने, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ये है तो वो है, so many किंतुस एंड परंतुस, ifs and buts, wants and needs। जब तक वो उसमें चक्रव्यूह में फंसा हुआ था तब तक उसे बंधन महसूस हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि संसार के इन रीति रिवाजों में
इन स्वधर्म परधर्म और धर्म में मैं कितना बंधन में चला गया हूं, मैं कितना उलझ गया हूं। और यही धर्म और रिचुअल्स में फर्क आ जाता है। जो धर्म की बात हम कर रहे हैं, इट इज वे ऑफ डूइंग थिंग्स, the way of doing and living those things. It is not a prayer. Religion is not a prayer. Dharma is not a prayer. और वो आप क्या करते हो वो रिचुअल्स में आ जाता है। और रिचुअल्स और रिलीजन में देखोगे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये धर्म है, ये रिचुअल है। तो जब हम धर्म में और आध्यात्म में जब फर्क देखेंगे, there is a difference in religion and spirituality. I'm not talking about rituals and spirituality. I'm talking about religion and spirituality. What is religion? I forgot that. Religion is way of life. Religion is way of life. Okay. Philosophy of life. तो यहाँ अर्जुन जब कृष्ण उसे धर्म की बात कह रहे हैं, तो वो is he able to understand the way of life? No, he is not able to understand. Why is he not able to understand? क्यों वो नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो उसमें अवेयरनेस की कमी हो रही है। That's all. It is nothing else. जहां हम एनालिसिस से अवेयरनेस में घुसते हैं, जहां हम धर्म से अध्यात्म में घुसते हैं, ऑटोमेटिकली देयर इज अ लिबरेशन, देयर इज अ फ्रीडम, देयर इज अ मुक्तता। मुक्ति नहीं है, सुनो, मुक्ति नहीं मिल रही है हमको, पर मुक्तता मिलती है हमें। We feel liberate in liberation, but we have not got liberated. Big difference. तो रिलीजन में, और रिलीजन नहीं बोलूंगी, धर्म बोलूंगी, धर्म और आध्यात्म। धर्म में आपको पता है, you know that God has the power to give me everything what I want. पावर की बात हो रही है कि भगवान के पास ये पावर है जो वो मुझे दे, एवरीथिंग व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट, ही कैन गिव। ही कैन गिव, नॉट ही शुड गिव। नो, ही कैन गिव। ये है हमारा धर्म। और इसी बात में आध्यात्म कहाँ आएगा? इसका जो आध्यात्मिक, क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक साइड है, वो क्या है? वो ये है कि हमें इसमें इंटेलिजेंस ऐड करनी पड़ती है। हमारी जो अंदर की ऊर्जा है उसे हम इस स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आप आध्यात्म में खड़े हो कि आप कोरे धर्म में खड़े हो। आध्यात्म में आप घुसोगे ये सोच के कि भगवान देगा तो जरूर, यहाँ तो धर्म की बात हो गई, देगा तो जरूर, लेकिन कब देगा और जब देगा तब मेरा ही अपलिफ्टमेंट, मेरा ही अच्छा होगा, मेरे लिए वही बेस्ट है। ये जब हम इस भाव में जब हम सोच लेते हैं तो हमें क्या होता है? Then what happens? Then we have added intelligence, this buddhi,
बुद्धि से आया शक्ति, शक्ति मिली ना हमको कि ठीक है ये तो मुझे देगा जरूर, ये जरूर इस सिचुएशन को क्लियर करेगा जरूर। जब करेगा तब करेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने ये बात सोची कि मई करेगा, जून करेगा, जुलाई करेगा, कल ही में से किसी ने पूछा कि आप कलकत्ते कब आओगी? ऐसा जब ठाकुर जी भेज देंगे आ जाऊंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, एक टिकट फ्लाइट की कटी हुई है ही, उसमें बैठ के आ जाएंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें हम कब आएंगे, बिकॉज ये तो उसके हाथ में है ना। अभी तो उसने सबको जकड़ के रखा हुआ है, सबको बांध के रखा हुआ है। अभी उसने किसी को मुक्तता नहीं दी है, किसी को नहीं दी है मुक्तता। सारा का सारा कंट्रोल अभी अपने हाथ में रख लिया है। उसने हमें दिया था कंट्रोल, but we all misused it. Why did we misuse it? If I may ask each one of us, why did we misuse it? So because we misused it, he has taken the entire control into his hands. Now चुपचाप बैठो, जब कंट्रोल का दरवाजा खुलेगा तब फिर वैसे ही होएंगे हम लोग। पर इस बार ऐसी मार पड़ी है कि मे बी पीपल विल चेंज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये इंटेलिजेंस हमें ऐड करना है इसमें। तो क्या 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 होता है, हमें बुद्धि आती है कि हाँ भगवान देगा जरूर, जब देगा तब देगा, कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग। जैसे ही ये सोचा तो क्या हुआ, बुद्धि से आई शक्ति, शक्ति से आई विवेक, विवेक से आया रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन से आप आध्यात्म में कदम रख ली। ये है फर्क धर्म और आध्यात्म। धर्म में बस हम इतना ही फॉलो करते हैं और इतना ही सोचते हैं, इतना ही जानते हैं कि भगवान नैया पार करा दे, बस, क्योंकि हमें पता है कि वही देने वाला है, वही करने वाला है, उसी की मालकियत है, इतना हमें पता है। तो इसमें क्या हुआ, आध्यात्म में क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे क्या चीज का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस आ रहा है कि धर्म में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और यहाँ पे हम अपनी चेतना को लगाते हैं, हम अपने अंदर को लगाते हैं। Didi, do we talk about what? No. Didi, do we talk about buddhi or is it No. surrender? No, baby, it is not surrender. Surrender, शरणागति इतनी जल्दी नहीं आता है. It is a sort of acceptance. Acceptance. Okay. Yes, it is not surrender. It cannot be surrender. Surrender में तो आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ ड्रॉप कर देते हो. फिर आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है. वो है सरेंडर. वो स्थिति बहुत ऊंची है, उसमें अभी अपन बात नहीं करें. अपन सिंपल बात करते हैं अभी कि हमें सिंपल अपनी लाइफ को कितनी सिंप्लीफाई करके कितने खुश हम रह सकते हैं, कितने हम आनंद में रह सकते हैं, बस उसकी बात करिए. कितनी अवेयरनेस में हम रह सकते हैं. यही अगर अर्जुन अवेयर होता ना, तो उसकी एनालिसिस अगर 0 हो जाती तो उसे मुक्तता का आभास हो जाता, उसे आध्यात्म की पहली स्पिरिचुअलिटी का एस मालूम पड़ जाता उसको. बट वो इतने द्वंद, इतना, बिकॉज महाभारत युद्ध में इतना कुछ मसाला था, इतना कुछ मसाला था कि एक अर्जुन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कुछ वो बेचारा नहीं गैदर कर पा रहा था. इट वॉज टू मच फॉर हिम टू हैंडल, बिकॉज एक एक महारथी सामने, एक एक सिचुएशन सामने, और एक एक कर्तव्य पालन सामने, एक एक का वचन सामने, ओ माय गॉड, और एक एक के रोल्स सामने, उसका खुद का रोल, साथ में सारथी का रोल, और उस सामने सारे रिलेशंस और सारे बड़े बूढ़ों का, गुरुओं का. It was
too much for him to handle. And that is why he could not be aware of the situation. He was totally in analysis of the situation, and that is why he could not touch his adhyatma inside. And that is why he could not inspire himself. That is why he could not inspire himself to get up and listen to Krishna. He could not. Why? Because उसने बहुत अपनी बुद्धि को लगाया यहाँ पे. Too much of brain he used, too much of analysis he used. और देखो, भगवान तो छोड़ दो, हम भगवान की बात ही नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं कि आपको खोजना है क्या? आपको तो कुछ भी खोजने का नहीं है ना, क्योंकि जो है वो जो भी सामने दिखाई दे रहा है वो तो वही है, सब कुछ तो वही है. तो खोज किसे रहे हो? खोजने के लिए कुछ नहीं है. यहाँ अर्जुन इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि सब कुछ कृष्ण ही है और कृष्ण उसके साथ है. He is not able to understand this. Why? Because अध्यात्म उसका बहुत जीरो लेवल पे है अभी. और भगवान को हमको पाना थोड़ी ना है. जो भी जैसा सिचुएशन सामने में है उसे एक्सेप्ट करते चलो, पा जाओगे तुम उसको. और पाने के लिए है क्या? क्योंकि वो तो दूर नहीं है तुमसे, हमसे. पाना तो हमें खुद को है, खुद को है. पाना हमें खुद को है. We need to realize, I need to realize myself. You need to realize yourself. How will you realize? Only through bhav, only through songs, bhajan, kirtan, sound, only through emotional poetry. आप अपने बारे में एक पोइट्री लिखना. आपका नेक्स्ट वीक का यही क्लास आएगा, यही है होमवर्क मिलेगा. अच्छा है, गुड. You will write a poetry or you will write 4 lines about yourself in a poetic mood. अच्छा, कहीं से शायरी को वो कर लेना, बोरो कर लेना, कोई बात नहीं. उसी में थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर लेना, कोई बात नहीं. जो लोग नहीं लिख सकते, जो लोग लिख सकते हैं, प्लीज राइट अ पोएट्री अबाउट योरसेल्फ. पोएट्री देखो, पोएट्री होते ही स्माइल आ जाती है, पोएट्री होते ही भाव आ जाता है. और भगवान को भी हम, जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है मंदिरों में, उसमें भी आप कुछ गाओगे, कुछ सुनाओगे, तो वो आपके तरफ भाग के आ जाएगा. बिकॉज उसे भाव बहुत पसंद है. बिकॉज ही ऑल्सो नोज. वो देखो, ध्यान से सुनना, वो कहीं नहीं गया, वो तो मंदिर में ही है. ठीक है, वो तो मंदिर में ही है. लेकिन जब भाव से हम गाते हैं, जब भाव से हम पोएट्री करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है अंदर, उससे हम जुड़ते हैं. और जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से या एनर्जी से हम जुड़ते हैं, तो वो बिकॉज वो आध्यात्म है, तो वो इजीली रेजोनेंस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है. ये है, इसीलिए हम लोग बहुत इजीली भाव से भगवान से जुड़ सकते हैं. क्योंकि भगवान ने कोई भी शब्द, देखो भगवान है ना, हमेशा जो भी जिसे भी कुछ भी कहता है ना, भगवत गीता भी बोली ना, तो दुर्योधन को नहीं बोली. मैं ये नहीं कहती दुर्योधन गलत है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट.
पर अगर फर्ज करो कि अगर कौरव पांडव में अगर देना होता तो उन्होंने अर्जुन को दिया। क्यों दिया अर्जुन को? बिकॉज ही फेल्ट कि अर्जुन इज द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड। तो भगवान की वाणी कभी भी आपको गलत हाथ नहीं लगेगी। It will always be coming to a person who is inclined towards him. क्योंकि गलत इंसान जो होता है या जो भी अंडर प्रिविलेज्ड होता है, as far as blessing goes, ब्लेसिंग तो देखो सबके पास जाती है, लेकिन some people don't realize it, some people realize it. यही फर्क है। तो भगवान उसे नहीं कहते अपने बारे में, नहीं बोला यदा यदा हि धर्मस्य, जब बोले श्लोक बोला, क्या बोला वो? यही बोला ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, तो आ, तो मैं ही पूरे सर्वत्र सृष्टि का नायक हूं। खलनायक नहीं हूं लेकिन नायक हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बात जब हम लोग सुनते हैं तो हमें तो बड़ी और ज्यादा विश्वास हो जाता है प्रभु के प्रति। पर अगर कोई ऐसे ही वैसी जो गलत इंसान, जो गलत सोच वाले हैं या जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, वो लोग अगर ये बात सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? जो कृष्ण को जानते भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? बाप रे बाप, इतना अहंकार! क्योंकि वो आप अहंकार में जी रहा है, इसलिए उसे भी अहंकार समझ में आएगा ना सामने, तो अहंकार दिखेगा उसे। बोले ये क्या कृष्ण है, ये कौन से गॉड है जो अपने बारे में इतना आह्वान करता है, कर रहे हैं। इसीलिए वो अर्जुन के सामने बात कर रहे हैं इस बात की, इसीलिए अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। तब उसके बाद अर्जुन जाके चेंज हुआ है ना। तो जब तक विश्व रूप नहीं देखा था तब तक तो अर्जुन की बहुत उथल पुथल हो रही थी। तो परित्राण साधुनाय साधुनाम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पृथ्वी में, आप कहो कि मैं पृथ्वी में हमेशा रहूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं हमेशा पृथ्वी में नहीं रहता हूं फॉर्म में, मैं आता जाता रहता हूं। और कब आते जाते रहते हैं? कब? When does he come? When does he come? कौन बोलेगा? Please, one person say. When does he come? जब शरीर परिवर्तन होता है, जब अधर्म होता है, जब अधर्म होता है, जब अधर्म होता है। ओके, शरीर परिवर्तन होता है। ओके, इसमें एक वर्ड खाली ऐड कर दो, जब अधर्म इज अ वेरी क्या बोलूंगी मैं, इट्स अ वेरी अनएक्सप्लेन, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं आई ना। अधर्म कुड बी एनीथिंग इन एनी क्वांटिटी। तब उसकी बात नहीं कर रहे वो क्या कह रहे हैं? बोले जब धर्म की अधर्म की अति होती है। Now, अति is also a very relative word. आपका अति हमारा, उनका अति नहीं हो सकता, या उनका अति हमारा अति नहीं हो सकता था, पॉसिबल है। लेकिन उनका अति, जब वो अति देख रहे हैं, उस अति को हम भी देखेंगे उसी फॉर्म में, उसी बैरोमीटर में। तो जब अधर्म की अति होती है तब मैं आता हूं पृथ्वी पे। क्योंकि जब तक सुख दुख रहेगा, जब तक रात और दिन रहेगा, जब तक ये स्त्री पुरुष रहेगा, जब तक संसार रहेगा, और वैसा वैसा,
संसार तो वैसे भी रहेगा वैसे भी रहेगा। तो ये जो भगवान यहां क्यों नहीं रहता है? Why doesn't he come and stay here? फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर आपको कुछ करने को रहेगा नहीं, हमको कुछ करने को रहेगा नहीं। इसलिए वो सिर्फ जब अति हो जाती है किसी चीज की तब वो आता है। अभी अति हो गई थी पूरे दुनिया में तो उसने रिमोट अपने हाथ में रख लिया। जब एनर्जी की अति हो जाती है किसी स्पेस में तो अर्थक्वेक आ जाता है। जब कोई अति होती है पानी में तो बाढ़ आ जाती है। अति होती है हवा में तो स्टॉर्म आ जाता है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। सो एनीथिंग अति, व्हाट इज एनीथिंग अति? एनीथिंग अति इज इम्बैलेंस इन प्रकृति, इन सृष्टि। और इम्बैलेंस जब होता है किसी चीज में अति हो जाती है, और यहां कब आते हैं वो? जब धर्म अधर्म की अति होती है। क्योंकि धर्म की स्थापना करने तो अधिकार ही एक परमात्मा को है या उनके मैसेंजर्स को है, उनके मास्टर्स को है, जिनको वो चुनते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी में ऑन माई बिहाफ गो एंड स्प्रेड कॉन्शियसनेस, गो एंड स्प्रेड टीचिंग्स। अब बुद्धा आए, महावीर आए, ये सब आए ना, तो उसमें परमात्मा के देश में ही तो उन्होंने जन्म लिया। क्योंकि कृष्ण की नजर में तो कोई गुड कोई बैड नहीं है, ये तो खाली हमारा, इट इज फॉर मैनकाइंड कंजम्पशन, इट इज फॉर आवर कंजम्पशन। ये तो हमारा प्रोसेस ऑफ माइंड है, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड है, ये सुख है वो दुख है। क्योंकि अगर भगवान ये अगर डिक्लेयर कर दे सपोज कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है, तो क्या होगा? पता है क्या होगा? क्या होगा? अगर आपको ये आज अभी इस घड़ी कृष्ण सामने आ जाए आपके और कह दे कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, जो करना है करो, क्या करेंगे हम? हमारी इच्छा होगी जाके उसको मारने की, मैंने मार दिया। अरे बुरा तो है ही नहीं है, किसी का रेप करना हुआ, किसी की चोरी करनी हुई, किसी को मारना हुआ, कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी। क्योंकि हमें ये डर नहीं है, हमारे पीछे ये भय नहीं है कि भगवान तो जानता है ये बात कि कुछ भी बुरा नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूं। तो जब ये कंडीशनिंग हमारी जाती है, ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल नहीं है, दूसरों की बात नहीं हो रही है, अपनी बात हो रही है। ये मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरे संस्कार के हिसाब से ये अच्छा नहीं है, तब हम ये काम नहीं करते हैं। पता है आपको? जब हमें ये मालूम हो जाए, जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये करने से हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, तभी तो मेरा कर्म तो मुझे ही फल देगा ना, मेरा संस्कार तो मेरे को ही फल देगा। दैट इज द रीजन। बोलते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, बट व्हाई एंड हाउ? बिकॉज ऑफ योर ओन संस्कार। बिकॉज यही संस्कार हम आगे लेके जाते हैं, तो हम अपने ही संस्कार को फेल कर देते हैं। अगर कुछ हार्मफुल कर्म किए तो मैंने किसी का, दूसरों का नहीं बिगाड़ा, मैंने अपना ही बिगाड़ा है भाई। I have spoiled my own sanskar.
So why do we do this? This is what Krishna is telling Arjun. क्यों अपना संस्कार खराब कर रहे हो तुम? अपना कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा संस्कार खराब हो जाएगा। और अगर ये संस्कार खराब हो गया तब क्या होगा? तो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्या देना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन को यहाँ? आत्मज्ञान। ये पूरी भगवत गीता और कुछ नहीं है। इट इज अ रोड टू एनलाइटनमेंट। इट्स अ क्या बोलूंगी मैं, इट इज अ टाइम बॉम्ब। इट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नॉट इवन अ टाइम बॉम्ब, इट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बार ये हमारे दिमाग में और हमारी चेतना में और हमारे अहंकार में फट जाए ना, फिर कुछ सोचने की, करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान तो यही है ना, मैं कौन हूं, यही तो है आत्मज्ञान। I see myself in everyone and I see everyone in me. बस इतना सा है आत्मज्ञान। और जब हम अपने अंदर के स्वरूप में जीने लग जाएंगे तो फिर हमें ये बाहर की दुनिया डिस्टर्ब ही नहीं करेगी, अपसेट ही नहीं होंगे हम। जरा सा किसी को कुछ, लव्ड वन को कुछ हो गया तो हम लोग कितना टेंशन में आ जाते। बच्चा गया स्कूल और वहां बीच में कहीं दंगा हो गया तो टेंशन, क्या होगा? तो ये छोटी छोटी टेंशन्स हमें कितना, हमें नहीं बट हमारी चेतना को कितना नीचे ले आते। तो आप बोलोगे टेंशन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यू विल टेल मी कि दीदी कैसे होगा पॉसिबल? अगर बच्चा स्कूल में है और बीच में कहीं दंगा हो गया तो टेंशन नहीं होगा? होगा। करो करो, टेंशन करो, कोई बात नहीं, तो डूबो मत उसमें। डूबना तो अपने हाथ में है। टेंशन होना ओके आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से लेके आज तक। हम लोग सिर्फ टेंशन में ही कर करके अपनी लाइफ को निकाले हैं। छोटी छोटी बातों में टेंशन, छोटी छोटी बातों में टेंशन, और यही टेंशन हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो टेंशन करो, होने दो ना टेंशन को, उसको तुरंत एक साक्षी भाव के जैसे देख लो। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। उस टेंशन को अंदर मत आने दो, तुम्हारे इनर स्पेस को डिस्टर्ब मत करने दो, तुम्हारे इनर इमेज को डिस्टर्ब मत करने दो। अंदर काम रहो। अर्जुन तो यहाँ अंदर काम भी नहीं था, वो तो पूरी तरह से उथल पुथल हो रहा था उसका। क्योंकि क्या होता है, ऐसे हमारे साथ, हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी भगवान कह रहे हैं या जो भी अच्छी बातें हम लोग सुनते हैं, आधी बार तो हम लोग उसे ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि हम उसमें एनालिसिस करने लगते हैं। आई थिंक आई नो अ बेटर वर्जन। Oh, I think that person spoke a little better. Oh, I think I would have known this long time back, but you know what? I've forgotten. This is what we do. We are never there. We are never here. And we don't respect the person who you are listening to. We don't respect that person enough. We start comparing between 10 masters or 10 people. Even in your household,
दिस इज व्हाट वी डू. अगर चाची ने एक चीज बोल दी तो नहीं, आपसे बेटर तो मम्मी बोलती है, मम्मी से बेटर तो भाभी बोलती है, भाभी से बेटर तो नाना बोलता है. Come on, come on. Respect each one's views. But यहाँ Arjun and Krishna, only two people. Arjun is totally focused on Krishna and Krishna is totally focused on Arjun. This time Arjun is not thinking of कि मेरे को द्रोणाचार्य ने क्या कहा था. No. भीष्म पितामह ने मेरे को बचपन में क्या बोला था. No. He is not thinking of all this at all because he knows that God does not exist. He is existence himself. पूर्ण तरह से भगवान सृष्टि है, सृष्टिकार नहीं है. He is the existence. He is everything. यहाँ मेरे को एक रमन महर्षि की बड़ी अच्छी कहानी याद आती है. एक बार रमन महर्षि के ना एक बहुत अच्छे, आई लव, आप लोगों को कभी भी कुछ अच्छी बातें अगर सुननी है ना या पढ़नी है, and you want to really get connected to yourself, मैं रमन महर्षि को दंडवत प्रणाम करती हूँ. दंडवत. I really have so much of respect. I'm in awe of him. Please read Raman Maharishi, please. You want to have an inner journey? I started my inner journey when I left Bangalore with Raman Maharishi. जब मैं तिरुवन्नमलाई गई, before I came to Calcutta, 18 साल पहले, रमन महर्षि को पढ़ो. उनकी ऐसी ऐसी बातें, हम अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो मुझे व्हाट्सएप कर दो. I'll give you some very good books name. And he is not written many books also. इन्होंने तो क्या कुछ लिखा ही नहीं, इनका सब डिसाइपल्स ने लिखी है. 8-9 बुक्स है बस इनकी, ज्यादा बुक्स भी नहीं है. बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते, सिंपल बातें करते हैं बिल्कुल. सो रमन महर्षि को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको गीता और अच्छे से समझ में आएगी. तो एक बार रमन महर्षि के कोई डिसाइपल थे, वो रमन महर्षि के बारे में एक कोई पोएट्री सुना रहे थे. सब बैठे थे वहां पे, सब भक्त लोग बैठे थे. तो जब वो पोएट्री सुना रहे थे तो सब लोग नाचने लगे, because they were all so much in joy and so much of awe of Ramana कि everybody started dancing with joy. You know what Ramana did? He just got up. He just got up and he started dancing with everyone. उठे वहां से, अपने जो काउच में बैठा करते थे, उठे और नाचने लगे. तो किसी डिसाइपल ने कहा, what will people think that you are Ramana? How can you dance with us? You are there. We are here. You know what Ramana said? It kicked me when I read this. He just said a very simple thing. Why are you making me that somebody? I am not that body, that's somebody. Don't make me that somebody, because I am not that somebody. I am you, you are me, we are all one. ऐसा हम लोग सोच सकते हैं. Try, think about this. We are nobody actually. जरा सा कोई अच्छा कह दिया, जरा सा कुछ अच्छा सुन लिया, जरा सा कुछ अच्छा पहन लिया, जरा सा कुछ अच्छा देख लिया, doesn't mean that we become somebody. No, we become nothing.
We are what we are. Let's just enjoy this, whatever we are. No somebody. No. Because if we think like this, then what does it mean? That we are in our body. And this body is going to go. Sooner or later. Maybe 20 years down the line, maybe 15 years down the line, maybe 10 years. We don't know. It's a mystery. Nobody knows. Nobody knows. So on this context, if I ask you one question for discussing here, can anyone explain me reaction less response? Reaction less response. Okay. ठीक है. Ego. What do you understand by reaction less response? Reaction is immediate. You don't think. In response, you think and then answer. No. Reaction less response. Okay. ठीक है. Revert. You will just going to see and remain sakshi to it. Yes. Accept. हम मनन करते हैं. Yes. No manan. Only acceptance. Reaction less response. There is no Audience, manan na. बोलिए. Okay. पहले सोचते हैं फिर चैट में लिखो, चैट में लिखो बेटा, बोलो मत, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है फिर. ओके. चैट में लिखो, जिसको लिखना है लिखो. एक्सेप्टेंस. टीवी रिवर्ट मतलब जेशवी, व्हाट डज दिस मीन? Reaction less response, this too shall pass. Not to the point. Be in awareness. I am responding to your lesson. Okay. I am responding to your lesson means there is no reaction. See, reaction less response means that there is no ego at all, neither in response, neither in reaction. That is the meaning of reaction less response. कि दोनों में ego नहीं है आपका. Same like Ramana, that he got up and he started dancing. मतलब क्या हुआ कि उनको जरा भी न डांस करते हैं तो भी कोई ईगो नहीं है, नहीं करते हैं तो भी कोई ईगो नहीं. वो अगर अपने काउच में बैठे रहते हैं ये सोच के कि मैं how can I dance with them? That is ego. So if we are witnessing our responses also without manan response, नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अहम आपको जोड़ना है बस और कुछ नहीं. रिएक्शन लेस रिस्पॉन्स में अहम नहीं आता है. आप चाहे हमारे लेसन को सुन रहे हो कि आप नहीं सुन रहे हो, मेरे को कोई रिएक्शन नहीं करना, मुझे कोई रिएक्शन की एक्सेप्टेंस भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. ना मुझे आपसे रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन है, ना मुझे आपसे रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन है, दोनों. That is reaction less